Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मैं देखिए ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपना डेली ब्लॉग। आज फुल डे ब्लॉग मेरा रहेगा, क्या क्या काम किए। बेटी को अभी रेडी कर रही हूँ, इसे भेजना है स्कूल। इसके स्कूल में तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, तो मुझे रेडी करके इसको भेजना है। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। और ये 26 की वीडियो है, बहुत दिन बाद मैं डाल रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। मगर मैं कोशिश यही रही थी भी मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर करूं। बेटी को किस तरह से रेडी किया है, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, क्योंकि ये देखिए 2 पार्ट में ही आने वाला था, अदरवाइज़ वीडियो बड़ी हो जाती। तो मैंने किस तरह से रेडी किया, पंजाबी ड्रेस में किस तरह से देखिए अपनी बेटी को रेडी करते हैं, क्या क्या एसेसरी होनी चाहिए, किस तरह से रेडी करते हैं। तियाँ के लिए, हमारे पंजाब में तीज नहीं तियाँ बोला जाता है, तो इसके स्कूल में तियाँ सेलिब्रेट हो रही है ना, तो इस वजह से फिर मैंने ना इसे उसी लुक में जो हमारी पंजाबनी होती है ना, तो उसी लुक में मैंने इसे रेडी किया। बहुत प्यारी लग रही है, मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आईज पे शिमरी इसे थोड़ा सा चाहिए था। ऐसे मेकअप करवाना अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड है ना, फिर मैंने बेटी को छोड़ के आ गए थे, और उसके बाद अभी मुझे हस्बैंड को भेजना है ऑफिस, फिर घर के भी काम रहते हैं। एक्चुअली ये 25 को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो आप लोगों ने वो भी देखा होगा। तो हम लोग सुबह ही बच्चों को लेके चले गए थे हार्ड इज़ वर्ड, तो वो सेलिब्रेट किया। 26 को मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, और इसको तीज भी 26 को ही थी, तो ये दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी भी रहा। तो आप लोग तो समझते हो ना, देखिए एक दिन पहले बेटी के बर्थडे के लिए बाहर जाके आए थे, फिर आके घर के काम, फिर बच्चों को, फिर बेटी को रेडी करके भेजना। बेटा तो घर पे ही आज, क्योंकि लड़कियों का ये फंक्शन होता है, तो वो जाएगी। तो हस्बैंड को भी मुझे ऑफिस भेजना, इतने सारे काम हो गए ना। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ। थोड़ा देखिए हो जाता है इधर उधर, है ना, कभी कभी नहीं भी टाइम मिल पाता। क्योंकि इससे पहले मैंने व्लॉग में, जिसमें अपने बेटी को रेडी किया, किस तरह से बेटी को तीज फेस्टिवल के लिए रेडी करे, वो वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने गुड न्यूज़ भी आप लोगों को दी थी भी, इस बार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तीज फेस्टिवल, जिसमें देवगन फैमिली आ रही है। जो पंजाब से है वो तो उनको जानते ही होंगे देवगन फैमिली को, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पंजाब में। तो इस बार मैं ऑर्गेनाइज़र में हूँ। वैसे मैं हर बार आप लोगों को देखा ही आप लोगों ने, जहाँ तो मैं तीज अपने घर पे सेलिब्रेट करती हूँ। तो लास्ट ईयर हम लोग है ना गए थे बाहर तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है। ऑर्गेनाइज़र बनना मुझे थोड़ा, ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। तो मेरी फ्रेंड्स के बोलने पे मैंने ऑर्गेनाइज़र के लिए हाँ बोल दी थी भी ठीक है, मैं आपके साथ सारा काम करवाऊंगी, इस बार मैं खुद इंजॉय नहीं करूंगी, चलो बेटी अपना कर लेगी। तो हस्बैंड थाईलैंड से ये है ना लेके आए थे अपने है ना ओनर के लिए, उनके लिए बोल रहे थे ये है ना 3D है, अगर लाइट नहीं होती ना तो इसमें 3D प्रिंट है, इस तरह का ऐसा लगता है जैसे लाइट जल रही है। मुझे बोल रहे थे लाइट क्यों नहीं जल रही, मैं क्या लाइट नहीं जलती है, अंधेरे में ये चमकेगा, शाइन करेगा, जैसे 3D स्टिकर आते हैं ना वॉल पे लगाने के लिए, सेम चीज़ है। तो बोल रहे थे इसे अच्छे से पैक करके दे दो। तो मैंने अभी तक आप लोगों से, तो फ्रेंड्स देखिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि कल पूरा दिन हमारे सुबह गए थे, पूरा दिन हमारा बाहर रहा, और फटाफट से यहाँ पे जितना सामान लेके जा सकते थे वो लेके चले गए। और हस्बैंड जो थाईलैंड से चीज़ें लेके आई थी वो देखिए ऐसे ही पड़ी हैं, बैग वगैरह। ये अभी से हस्बैंड वहाँ पे चीज़ें अपनी ढूंढ रहे थे। तो वो है किचन में, मैंने खाना बनाया है, अभी रोटी मैंने खानी है, बेटे ने भी खानी है। और सबसे ज़्यादा जो है ना मैसी है, देखिए मेरा रूम। ये देखिए बेटी को अभी रेडी करके भेजा है मैंने तीज के लिए। वो अलग से भी एक वीडियो आएगी, इसमें भी थोड़ा सा मैं मेंशन करूँगी। और उसने रात को पूरे गिफ्ट्स वगैरह ओपन किए थे अपने, है ना, जो उनकी फ्रेंड्स ने उसे दिए थे। कपड़े वगैरह देखिए ऐसे ही पड़े हैं, मुझे नहीं समझ में आया, देखिए ऐसे ही उसने नीचे रख दिए। जस्ट अभी काम करेंगे, ये सारा सामान समेटने वाला है। और मेरी हिम्मत जवाब दे रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आज बर्थडे भी है मेरी फ्रेंड का, किटी फ्रेंड का बर्थडे है। तो आप लोगों से मैंने ये भी वीडियो शेयर की थी भी, हस्बैंड है ना थाईलैंड से सेम डेट 25 को ही आए थे बेटी के बर्थडे के दिन। और आते ही है ना देखिए उन्होंने 1 घंटा रेस्ट की थी। और जैसे ही हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके आए, उन्होंने आते सबसे पहले ना नहीं आते नहीं, सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले सारी है ना जो चीज़ें लेके आई थी बच्चों को दिखाई, और उसमें से 1-2 बेटी के लिए ज्वेलरी थी उसके बर्थडे के लिए, तो वो उसने ना पहननी थी, तो वो निकाले। इतना सामान बिखरा पड़ा है ना घर पे, आप लोग देख ही रहे हो। और सुबह मैंने उठ के अभी बेटी को रेडी किया था,
जब मैंने ज्वेलरी वगैरह निकाली, देखिए एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है ना, क्या ज्वेलरी कैसी है, थोड़ा आइडिया हो जाता है भी किस तरह से बच्चों को रेडी करें। तो ये चीज़ें मैंने ऐसे निकाल के रख दी, बेटी को रेडी करके भेजा। और उसके बाद आप लोगों को पता भी है ना, 25 को हम रात को आए थे, रात को भी क्या काम करना था, और चीज़ें ऐसी बिखर गई। और उसने अपने बर्थडे का जो गिफ्ट मिले थे उसे, मैडम को इतनी एक्साइटमेंट थी ना, सेम डे उसने रात को है ना 11 बजे के करीब गिफ्ट है ना खोले अपने, भी मुझे क्या क्या गिफ्ट में मिला है। और ये इसका एक रिटर्न गिफ्ट रह गया, इसकी एक फ्रेंड नहीं आई थी, तो उसे अभी ये रिटर्न गिफ्ट ना स्कूल में दे देगी। बोल रही थी मम्मा मैं लेके जाऊंगी, तो मैंने भी बोला अगर देखिए हम लोगों ने पैक किया है तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ पाई तो रिटर्न गिफ्ट तो उसको देंगे, उसे बहुत पसंद आया रिटर्न गिफ्ट। और कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा बिखरे पड़े हैं ना, होता है देखिए थकावट हो गई थी, पूरा दिन हम लोग बाहर रहे, गर्मी का टाइम भी है और बच्चों को संभालना, और मैं तो बच्चों के साथ बच्चा बन गई थी, बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। मैंने खुद को वीडियो में नहीं लिया क्योंकि जब वीडियो बंद करती तब मैं जाती थी। मैंने सारी राइड्स लिए थे, तकरीबन मैंने बहुत इंजॉय किया, सब चीज़ें यूज़ की थी जितनी भी वहाँ पे राइड थी। तो यहाँ पे सारा सामान इसीलिए बिखरा पड़ा है क्योंकि देखिए वहाँ से आके सारा कुछ रख दिया था बर्थडे से आके, और नेक्स्ट डे फिर है ना बेटी को रेडी करके स्कूल भेजना था, हस्बैंड को ऑफिस भेजना था। हस्बैंड भी थक गए थे, सामान भी नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो बोल रहे थे थोड़ी आवाज़ मत करो, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि थाईलैंड से आए थे और उन्होंने रेस्ट भी करनी थी ना, जिस वजह से क्या है हम लोगों ने, मैंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया, इसीलिए घर इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है। सबसे पहले मैंने सारा सामान उठा दिया जो भी उठाने वाला था, और बेड सेट कर दिया, मेनली ये सेट हो जाएगा तो इतना ज़्यादा नहीं बिखरा बिखरा लगेगा। और यहाँ पे भी ये कपड़े है ना जो बास्केट में रखे हुए हैं, तो टाइम ऐसा था ना भी, हाँ फटाफट से कपड़े है ना चेंज करके हम लोग लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। जब सुबह हस्बैंड मॉर्निंग में आए ना 25 को, तो मुझे ये था भी चलो 1 घंटा 1.5 घंटा ये रेस्ट कर लेंगे क्योंकि थकावट होती है देखिए फ़्लाइट का। फिर उन्होंने वहाँ पे ट्रैवल किया, उसके बाद दिल्ली से है ना लुधियाना आए, लुधियाना से गाड़ी उठा के फिर अहमदगढ़ आए, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, थक भी जाते हैं इंसान। हाँ मगर ये देखिए हमारी बेटी का बर्थडे है, उन्होंने ऐसा नहीं किया भी नहीं भी मैं थक गया हूँ, मैं 26 को चलेंगे, पहले तो यही था, मगर बोल रहे थे मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगा, 25 को ही सेम डे ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और उसकी बेटी का ना जो रिटर्न गिफ्ट है फ्रेंड का, वो मैंने पैक कर दिया और मैं जाते टाइम है स्कूटी पे ले जाऊंगी। और बेटा यहाँ पे फ़ोन देख रहा है, आज ये घर पे है ना, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेडिसिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पैरों में पेन हो रही है, मेन है ना देखिए वीकनेस लगने लगी थी क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मेरा काम था, मैं उतना शूट भी नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड 4 दिन के लिए गए हुए थे, देखिए 5वें दिन हस्बैंड आए हैं, और थोड़ा मुझे स्ट्रेस भी था इस बार, तो जिस वजह से क्या है मैं ना थोड़ा सा, मुझे लगता है ना मैं फिज़िकली थोड़े वीक महसूस कर रही थी, तो मैंने थोड़ा मेडिसिन वगैरह अपनी ली। मेरा सिर में भी दर्द हो रहा था, चलो हस्बैंड घर पे है ना तब जाके मुझे कहीं सही लगा, मगर आज मैंने मेडिसिन इसलिए ले ली, मुझे ना पूरा दिन काम भी करना, सारी चीज़ें संभालनी है, बच्चों को भी देखिए देखना था, हस्बैंड को ऑफिस भेजा है, और घर के काम भी ज़्यादा, क्लीनिंग के चीज़ें संभालने का काम ये बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने दवाई ले ली क्योंकि मुझे फिर उसके बाद शाम को है ना फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे भी जाना है, और मेरे पास आज इतना टाइम नहीं तो मैंने उसका बहुत अच्छे से ना गिफ्ट है ना पैक करना था, घर पे ही मैं पैक कर लेती हूँ, आप लोगों से मैंने बहुत 2 बार 3 बार शेयर भी किया जिस तरह से मैं पैक करके लेके जाती हूँ, मगर आज पैकिंग के लिए भी टाइम नहीं था, बहुत टाइम, पूरे टाइम पर भी मैं सोचती रही अगर घर पे मैं पैक कर लूँ, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मुझे बाहर से भी वो पैकिंग करवानी थी, जिस वजह से क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ सी हो गई, लेट हो गई थी मैं। मुझे ये था पहले, सबसे पहले मैं घर का काम कर लूँ, जो चीज़ ज़रूरी है देखिए वो भी है ना करना ही है, सबसे पहले मैं घर का काम करूँगी, जिस वजह से मैं जाने में भी थोड़ा लेट हो गई थी। मैं वहाँ पे सबसे लेट पहुँची, नहीं तो नॉर्मली मैं सही टाइम पे पहुँचती हूँ। जितने भी हस्बैंड है ना चीज़ें लेके आए थे थाईलैंड से, वो मैंने एक जगह अभी बैग से निकाली नहीं, दोबारा उसी में रख दी क्योंकि आप लोगों से शेयर भी करना है क्या लेके आए हैं। इस बार कुछ ज़्यादा नहीं शॉपिंग कर पाए थे क्योंकि जिस दिन उनको शॉपिंग के लिए टाइम दिया गया था उस दिन है ना थाईलैंड में, आप लोगों ने न्यूज़ देखी भी होगी, वॉर की, थोड़ा वॉर का ना सिचुएशन हो गई थी, जिस वजह से क्या है इन्होंने ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं कर पाए थे, जो चीज़ें दिखी बस लेके घर को आ गए। और ऐसी बीच क्या हुआ मुझे याद ही नहीं रहा, भी बेटी का ना 1:30 छुट्टी होगी, मुझे तो ये था 2 बजे छुट्टी होगी, तो इसने फिर स्कूल से फ़ोन किया मम्मा लेने आओ, मैं मोपिंग करने करने जा रही थी तब जाके कहीं फ़ोन आया, फटाफट से मैंने दुपट्टा उठाया और इसको लेने गई। एक्चुअली है ना मैं जब नोटिस आया था ना तो बेटी ने मुझे पढ़ के सुना दिया, तो मैंने नोटिस फिर पढ़ा ही नहीं, तो मुझे है ना मेरे ध्यान में नहीं था, अभी 1:30 का टाइम दिया, अगर खुद पढ़ते हैं ना फिर तो याद रह जाता है। उसने मुझे रिमाइंड भी नहीं कराया भी मम्मा 1:30 आना है, तो फिर मैं फटाफट से इसे स्कूल से लेके आई और इसे बोला तुम जल्दी से चेंज कर लो और मैं घर का बाकी का काम करती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके आने में भी देखिए 20-25 मिनट ख़राब हो ही जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक होता है, और जब लेने जाती ना दोपहर को, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है।
जिस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है बच्चों को छोड़ने लेके आने में। और इसके बाल कटिंग कराए थे ना, बोल रही थी मम्मा आगे से बाल निकल गए, पीछे तो ठीक रही, मैंने चोटी बहुत ज़्यादा ज़ोर से है ना गूंदी थी, तो आगे के बाल है ना जो वो उसके निकल गए थे। यहाँ पे मैं इसकी मिड्डियाँ खोल रही हूँ और जो है ना सग्गी फूल डाला था उसे निकालना है, तो वो ये बोल रही थी मम्मा मेरी हेल्प करवा दो। मैंने बोला फटाफट से कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि ये भी थक गई थी और ये फुलकारी हैवी होती है ना तो गर्मी भी लगती है। तो फिर मैंने है ना फिर फुलकारी अभी फोल्ड करके साइड पे रख दूंगी, क्योंकि उसने मुझे बोला था भी मम्मा इसे ना सेफ्टी पिन मत लगाना, मुझे अगर गर्मी लगेगी तो मैं निकाल पे है ना साइड पे रख सकती हूँ, भी मैं ऐसा नहीं करूँगी भी मैं लेके ही रखूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा फोल्ड होने पड़े थे, मैंने फटाफट से सबसे पहले कपड़े फोल्ड किए और उसके बाद रेडी होके ना फिर आप लोगों से मिलती हूँ, दिखाती हूँ मैंने आज क्या पहनना है, कौन सी ड्रेस मैंने। फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए मेरी ड्रेस, तो मुझे पहननी पड़ी, 2-3 ड्रेसें पहनी मगर ये बेटी ने फाइनल की। और इसके साथ मैं पर्स भी ये लेके जा रही हूँ, थाईलैंड से हस्बैंड लेके आई है पर्स। तो बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल देखिए ये मेरा पर्स है, इसके साथ जो मैं कैरी करने वाली हूँ। तो ये लॉन्ग ड्रेस है और जो मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लिया है वो भी देखिए हस्बैंड ने वहीं से लेके आए थे, ये रहा। तो देखिए सेम है, हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया कि मुझे स्पेशली कुछ और ला के दिया और मेरी फ्रेंड को कुछ और, सेम लेके आए हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं, इसको पैक करवाने मेरा टाइम नहीं लगा, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को व्लॉग में देखा ही आपने जो है ना कितना ज़्यादा काम था मुझे। तो बेटी को भी आज तीज के लिए रेडी करना था, अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ पार्टी में। तो ये गिफ्ट मुझे पैक करवा के फिर जाना है। सभी लोग पहुँच गए, मैं लेट हो गई हूँ, जस्ट अभी जाती हूँ, आप लोगों को अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। बाय बाय। ओ हेलो लगाओ लगाओ अपनी अपनी गॉगल्स। हेलो 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 हेलो, हैप्पी बर्थडे। ओ हेलो, रौनक आ गई है ना। चलिए फाइनली मैं ना पहुंच गई। मुझे लग रहा था अभी केक कटिंग हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मगर इन लोगों ने मेरी वेट की, तो थैंक यू सो मच। सच में मुझे लगा था अभी केक कटिंग होगी, क्योंकि इतना 1 घंटा कोई वेट नहीं करता है, मगर इन लोगों ने मेरी वेट की और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे आते ही फटाफट से हम लोग कर रहे हैं केक कटिंग। ये इनकी बेटी है, आज काजल सिस्टर का बर्थडे है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम लोगों का ना देखिए किट्टी डाली हुई है, आप लोगों से मैंने ये भी शेयर किया है। और हम लोग है ना अपना बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। हमारी लाइफ का ये एक दिन होता है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, देखिए हस्बैंड के साथ तो हम हर साल ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। जब मैंने ये किट्टी डाली थी तो सबसे पहले बर्थडे मेरा ही आया था और मुझे ये था भी हाँ बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें हमारी फ्रेंड्स के साथ। ये भी एक जर्नी है जो बहुत प्यारी है और ये हमारी एक स्पेशल से मोमेंट है जो हम लोग इंजॉय करते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारा बचपन दोबारा से हम लोग है ना वही चीज़ें जी रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाना, पार्टीज़ करना, घूमना। तो वो चीज़ें जब दोबारा लाइफ में आती है तो पॉजिटिविटी बनी रहती है, जिसे अगर हम इतना ज़्यादा खुश रहेंगे ना तो हम अपनी फैमिली को उतना ही खुश रख पाएंगे। ये मेरा मानना है। हमारा एक लेडीज़ का, एक मदर का, एक वाइफ का खुश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं घर से बहुत ज़्यादा कम बाहर जाती थी, आप लोगों ने देखा ही है, कहीं ना कहीं घूमने ही जाती थी, तो मेरी लाइफ में एक चेंज आया, बहुत बड़े वाला चेंज आया। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, किट्टी करना। और नेक्स्ट किट्टी मेरी ही है, तो आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं सेलिब्रेट करती हूँ किट्टी अपने घर पे। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है भी क्या मुझे करना चाहिए तो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम किट्टी कर रही हूँ अपने घर पे, मुझे भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इन चीज़ों के बीच में आई हूँ। तो मुझे ये तभी मेरी जो किट्टी है वो बेस्ट हो, उसमें आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। मुझे आइडिया दीजिएगा, अगर वो पॉसिबल होगा तो मैं अपनी किट्टी में उन चीज़ों को ज़रूर आजमा के देखूँगी क्या होता है किट्टी में, किस तरह से करते हैं। वैसे तो हमारी किट्टी इतनी निकल गई है, मगर मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी डिफरेंट पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग के बाद थोड़ी सी मस्ती की और इसके बाद हम लोग डांस करेंगे, मगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम अंदर ही हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है भी है ना, किसी भी रेस्टोरेंट में हट मिल जाती है, तो वहाँ पे आप अपने है ना छोटा गेट टुगेदर रख सकते हैं, जिसमें क्या गर्मी की भी कोई टेंशन नहीं होती। अभी यहाँ पे है ना खाने पीने का प्रोग्राम हो गया है शुरू। खाने पीने के बाद फिर थोड़ी सी करेंगे बातें और उसके बाद फिर हम लोग है ना देखिए अपना करेंगे इंजॉय। नहीं 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 तुम कुट्टुआ पड़ के उन्हें आंध। अरे मैंने इसके लिए पता बेटे को घर से रेडी करके बुलाया और ये ना ऊपर आ रहा है तो ग्राउंड फ्लोर का दबाने लगा था। तेरे चाटा पड़ेगा शरारती बच्चे, भेज दो वापिस। नहीं हैं नहीं फिर इधर इधर रह, इधर रह।
आ गया। थैंक यू। मजा आया। मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे को मार के। खोल लो, अनबॉक्सिंग कर लो। देखते हैं क्या सरप्राइज मिला है मुझको। तू ना आज कोल्ड ड्रिंक ही पी जा रही है ना। जा बुआ को ले जा, जोत बुआ को। वाओ, एक सेट है। एक चीज नहीं होती, बहुत अच्छी चीज है ये। मेरे बच्चे ने कहा जाके फ्रूट खाइयो। और यहाँ पे हम लोग है ना गेम्स खेलते हुए, अगर हमारे पास टाइम होता है जब हम पार्टी करते हैं तो गेम्स वगैरह खेल लेते हैं। और शिम्पी सिस्टर इन चीज़ों में माहिर है, गेम ऑन द स्पॉट बताने के लिए उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। तो मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मगर इतना ज़रूर है भी अगर कोई गेम्स होती है तो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे गिलास वगैरह उठा रहे थे और 2 गेम्स खेली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फास्ट पानी कौन पीता है, ये 2 गेम्स थी। और यहाँ पे जीतने की खुशी आप लोग देख रहे हो, ये शिम्पी सिस्टर, इनको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। इतनी जल्दी पानी पिया, ऐसा लग रहा था 2 घूंट में पानी मैडम पी गई। मुझे अपनी किट्टी फ्रेंड्स का सबसे बेस्ट बात ये लगती है, ये है ना, देखिए हर चीज़ ट्राई कर रही है। मुझे लगा था जब मैंने ना इनको बोला था भी हम किट्टी स्टार्ट करते हैं तो ये कंफर्टेबल नहीं होगी वीडियोस को लेके भी। हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, व्लॉग में आने में या रील्स बनाने में मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल ये लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं कराया अब तक। देखिए बहुत टाइम हो गया हम लोगों को किट्टी डाले हुए, मगर इन्होंने मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं करवाया भी हाँ हम अनकंफर्टेबल हैं। इवन कि ये है ना, कोई भी पार्टी होती है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रील्स कैसी बनानी है, क्या करना है। सभी लोग अपने अपने ना देखिए देखते हैं भी प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं किस तरह की रील्स हम बना सकते हैं। तो हम लोग जब वो ट्राई करते हैं ना, वो उभर के आता है और जब ग्रुप में शेयर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सच बताएं, ये हमारी लाइफ का एक नया पेज ही ओपन हुआ है। मेरी फ्रेंड्स का भी मैंने देखा है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे मतलब मेरे माध्यम से या मेरी किसी चीज़ से उनको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। वो हर चीज़ सीख रहे हैं, उनको रील्स इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों को देख के भी, ये लोग इतनी ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रील बना रही थी, बेटा आके कुछ मुझे बोल के गया। अरे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं बच्चे, लेके तो हम लोग आ जाते हैं। बच्चों का ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है, कहीं बाहर ना निकल जाएं या कोई इस तरह का नुकसान ना कर लें, लड़ने लग जाते हैं और तो कुछ नहीं उसी बीच। मगर हम लोग भी इंजॉय करते हैं अपने, है ना, सॉन्ग लगा के हम लोगों ने डांस वगैरह करते हैं। हमें देखिए 4 बजे का टाइम होता है, 8 बज जाते हैं। आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो भी हम लोग कितनी मस्ती करते होंगे, कितना डांस करते होंगे। उतनी चीज़ें हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, जितना हो सके मैं शॉर्ट्स डालने की भी कोशिश करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा किस तरह की लगी वीडियो। और जो मैंने आप लोगों को बोला मुझे बताइएगा भी अगर आपके पास कोई आइडिया किट्टी को लेके। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स जो है ना, देखिए देखती हुई हमें रिटर्न गिफ्ट, हम अपने अपने रिटर्न गिफ्ट खोल रहे हैं। और एक क्लचर और लिपस्टिक, बड़ा प्यारे प्यारे कलर दिए हैं इन्होंने, बहुत अच्छे कलर की लिपस्टिक है, बड़े चुन चुन के लेके आई है लगता है मैडम। बहुत अच्छे मुझे है ना ये गिफ्ट लगे, इनके रिटर्न गिफ्ट। गाना लगा है। सो फाइनली हम लोग ज्यादा थक गए हैं, है ना, मैं और पूनम सिस्टर ज्यादा थक गए। गुरमीत मैडम तो लास्ट में कम आए हैं ये लोग। और अभी हम लोग जाएंगे घर को। अभी तुम भी थक गए, ये चीज निकालने आए थे।